जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा। आप सभी प्रिय दर्शकों का हमारे चैनल आई एम एस्ट्रो गुरु जी में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज चर्चा करेंगे मकर राशि के बारे में। मकर राशि कैप्रिकॉर्न। मकर राशि वालों, आइए जानते हैं कि दिसंबर महीने के अंतिम 15 दिन 17 दिसंबर से लेके 31 दिसंबर तक आपकी राशि के लिए कैसे रहने वाले हैं। कौन से ग्रह आपको अच्छे परिणाम देने की स्थिति में रहेंगे और कौन से ग्रह इन 15 दिनों में आपको अशुभ परिणाम भी प्रदान कर सकते हैं। इसके अलावा ये भी चर्चा करेंगे कि किन तारीखों में चंद्रमा आपको अच्छी सफलता दिलाने का कार्य करेंगे और कौन सी ऐसी तारीखें होंगी जिनमें आपको सावधान व सतर्क रह के अपने कार्य करने होंगे। मकर राशि वालों, बड़ी धैर्यशाली आपकी राशि है और वक्त के थपेड़े सहते सहते आपकी राशि अगर कहा जाए तो आदी हो चुकी है। जीवन में परिवर्तन होते रहते हैं, कभी दिन कभी रात, लेकिन ये जो आने वाले 15 दिन हैं इसमें उतार चढ़ाव दोनों का आपकी राशि को सामना करना पड़ेगा, क्योंकि सूर्य जो कि यश मान सम्मान आत्मविश्वास आत्मबल के कारक माने जाते हैं, वो आपकी राशि से 12वें घर में धनु राशि में रहेंगे और 12वां घर होता है व्यय का, विदेश का, यात्राओं का। निश्चित ही 12वें सूर्य यात्राएं कराएंगे, यात्राओं में व्यय कराएंगे। आपको लगेगा कि बनता बनता कार्य हमारा रुक गया है या बिगड़ गया है। अगर आप नौकरी में हैं तो आपको अपने पद प्रतिष्ठा मान सम्मान की चिंता मन ही मन परेशान करेगी। व्यय की अधिकता दिखाई पड़ेगी। पेट भी आपका गड़बड़ हो सकता है या नेत्रों में कोई परेशानी कष्ट हो सकता है। आत्मविश्वास में आप कमी महसूस कर सकते हैं, लेकिन अगर आप विदेश में हैं या सुदूर क्षेत्रों की यात्रा हो रही है तो वहाँ पे आपको मान सम्मान अवश्य मिलेगा। लेकिन सूर्य की स्थिति 14 जनवरी तक अच्छे परिणाम देने वाली नहीं है, इसलिए प्रतिदिन सूर्य को कम से कम 1 लोटा जल अवश्य अर्पित करते रहें। मंगल भी आपकी राशि से 12वें घर में रहेंगे, आय व लाभ के स्वामी हैं। निश्चित ही आमदनी को बढ़ाने के लिए इधर उधर की बहुत सी यात्राएं करेंगे, लेकिन परिणामों से संतुष्ट नहीं रहेंगे। मंगल अस्त है, आपकी चंद्र कुंडली में लाभेश हैं, सुखेश हैं, सुखों के और आय व लाभ के स्वामी हैं। मंगल का 12 भाव में होना अर्थात ये भी धन का व्यय कराएंगे। आपको अपने घर से दूर जाना पड़ सकता है और भाइयों से, जीवन साथी से मतभेद कराएंगे, तनाव कराएंगे, अनबन कराएंगे या जीवन साथी का स्वास्थ्य आपके मन को चिंतित कर सकता है। हो सके हर मंगल हनुमान मंदिर जाएं, प्रसाद चढ़ाएं, बाबा से अपनी अर्जी लगाएं और प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। मंगलवार को चिड़ियों को मीठा दाना बिखेर दें या बंदरों को खिलाने का अवसर मिले तो चूके नहीं। बुध 29 दिसंबर की सुबह तक बहुत अच्छे परिणाम देने की स्थिति में रहेंगे, क्योंकि बुध आपकी राशि से 11वें घर में रहेंगे। भाग्य के स्वामी हैं, निश्चित ही भाग्य का साथ मिलेगा और अपनी बुद्धि के द्वारा, अपनी चतुराई के द्वारा
अपनी वाणी के द्वारा आप अपने आय व लाभ को बढ़ाने में सफल रहेंगे या कहीं न कहीं से लाभ अर्जित करने में सफल रहेंगे। अगर आप व्यापार में हैं, व्यापार में भी 11वें बुध आपको अच्छी सफलता दिलाने का कार्य करेंगे। लेकिन 29 दिसंबर को सुबह बुध जब आपकी राशि से 12वें हो जाएंगे तो फिर बुध भी व्यय कराएंगे, व्यापारिक यात्राओं में व्यय कराएंगे। लेकिन अभी 29 दिसंबर की सुबह तक बुध के बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। गुरु मिथुन राशि में आपकी राशि से 6ठे घर में है। 6ठा घर होता है रोग ऋण शत्रु का। निश्चित ही वहाँ पे बैठे हुए गुरु अगर आप कर्जी हो चुके हैं तो कर्ज मुक्ति के रास्ते बनाने का कार्य करेंगे। प्रतिद्वंदियों विरोधियों का भय मन से समाप्त करेंगे। लेकिन पेट आपका गड़बड़ कर सकते हैं, पेट की कोई समस्या आपको परेशान कर सकती है। गुरु व्यय के स्वामी हैं, व्यय कराएंगे। जो हमारे मकर राशि के विद्यार्थी पढ़ाई के सिलसिले में, नौकरी के सिलसिले में विदेश जाना चाहते हैं, इस कारण व्यय हो सकता है। या अगर आप विदेशी यात्रा करना चाहते हैं उसमें व्यय हो सकता है, यात्राओं में व्यय हो सकता है। निश्चित ही गुरु 6ठे व्यय की अधिकता गुरु भी रखेंगे। कुल मिलाकर के निचोड़ यही आ रहा है कि आय कम व्यय ज़्यादा, अनावश्यक खर्चे या अत्यधिक खर्चे आपके मन को चिंतित अवश्य कर सकते हैं। जब तक गुरु 6ठे हैं, कम से कम मई 2026 तक हर गुरुवार केले में जल चढ़ाएं, घी का दीपक जलाएं, गाय को केला या चने की दाल में गुड़ रख करके खिलाएं। किसी ब्राह्मण या मंदिर के पुजारी का हर गुरुवार को पीली चीज भेंट करके आशीर्वाद लें। शुक्र 11वें हैं 20 दिसंबर की सुबह तक। 11वें शुक्र अच्छे परिणाम प्रदान करेंगे, आय व लाभ में वृद्धि करेंगे, सुख साधनों में वृद्धि करेंगे, विद्यार्थियों को सफलता दिलाएंगे। गीत संगीत कला अभिनय के क्षेत्र से जुड़े विद्यार्थियों को अच्छी सफलता दिलाएंगे, सुख साधनों में वृद्धि करेंगे। नौकरी व्यापार व्यवसाय को लेकर के शुक्र अनुकूल परिणाम प्रदान करेंगे। लेकिन यही शुक्र 20 दिसंबर को सुबह जब धनु राशि में प्रवेश करेंगे तो यह भी आपकी राशि से 12वें हो जाएंगे। लेकिन 12वें शुक्र योग कारक माने जाते हैं। पर्यटन के, घूमने फिरने के, यात्राओं के अवसर प्रदान करेंगे। सुख साधनों में, मौज मस्ती में आपका खर्चा कराने का कार्य करेंगे। शनि आपकी राशि से 3रे घर में है, अच्छी स्थिति में है, मार्गी हो चुके हैं। आपके राशि के स्वामी हैं, आपके धन भाव के स्वामी हैं। निश्चित ही अब आपको किए गए प्रयासों में शनि सफलता दिलाएंगे। मित्रों का, भाइयों बहनों का सुख सहयोग दिलाएंगे। आपके साहस पराक्रम में वृद्धि करेंगे। आपके रुके हुए कार्यों को एक बार फिर से गति देने का कार्य करेंगे। आर्थिक स्थिति में शनि धीरे धीरे सुधार लाने का कार्य करेंगे। राहु आपकी राशि से 2रे घर में है। 2रा घर धन का होता है, आपकी वाणी का होता है। कभी कभी और राहु जब 2रे घर में होते हैं तो मकर राशि वालों व्यक्ति अपने आप को बहुत चतुर चालाक समझता है। वो सोचता है कि हम जैसा बोल रहे हैं वैसा तो कोई बोल ही नहीं सकता है। हम अपनी वाणी के द्वारा सबको पराजित कर लेंगे, अपनी बुद्धि के द्वारा सबको पराजित करके अपना काम निकाल लेंगे। लेकिन इसी अहम की भावना में या जल्दबाजी में कभी कभी न चाहते हुए भी राहु ऐसा आपसे बुलवा देंगे जो कि आप बोलना ही नहीं चाहते थे। इसलिए अपनी वाणी पे संयम रखें।
एकाएक राहु धन का व्यय भी कराएंगे, इसलिए अनावश्यक व्यय, अनावश्यक यात्राओं से बचें। कभी कभी घर परिवार में आपस में ही परिजनों में शक व गलत फहमियों की स्थिति को पैदा करेंगे, इसलिए अपने कानों पे विश्वास अधिक न करें, कान के कच्चे न बने, सुनी सुनाई बातों पे विश्वास न करें और धैर्य का परिचय दें। और सबसे बड़ा धैर्य आपको दिखाना होगा अपनी जुबान पे, अपनी वाणी पे। केतु आपकी राशि से 8वें घर में है। स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखें, अन्यथा 8वें केतु आपके स्वास्थ्य को निश्चित प्रभावित करने का कार्य करेंगे, जिससे बचने के लिए प्रतिदिन कुत्तों को खिलाते रहें। जहाँ तक चंद्रमा की बात है, 17, 18, 19 दिसंबर को चंद्रमा आपकी राशि से 11वें घर में रहेंगे तो अपनी नीच राशि वृश्चिक में, लेकिन 11वें चंद्र आय व लाभ की वृद्धि करेंगे। कहीं न कहीं से धन का आगमन जरूर होगा, रुके हुए धन की प्राप्ति कराएंगे। 20 और 21 दिसंबर को चंद्रमा 12वें हो जाएंगे। यात्रा करा सकते हैं, यात्रा में कष्ट दे सकते हैं, अचानक सामने ऐसे खर्चे आ सकते हैं जिनके लिए आप तैयार ही नहीं थे, इसलिए अनावश्यक व्यय, अनावश्यक यात्रा से बचें, स्वास्थ्य का ख्याल रखें और सावधान रहें, सतर्क रहें, किसी कार्य में जल्दबाजी न दिखाएं। 22, 23, 24 दिसंबर को चंद्रमा आपकी राशि मकर में ही आ जाएंगे। सन्मुख चंद्रमा हर प्रकार की सफलता दिलाएंगे, हर कार्य में सफलता दिलाएंगे। स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, मन में नया जोश, नया उत्साह रहेगा और किए गए प्रयत्नों प्रयासों में आपकी विजय, आपकी सफलता हो करके रहेगी। 25 और 26 दिसंबर को चंद्रमा आपकी राशि से दूसरे घर में धन भाव में रहेंगे, धन का लाभ कराएंगे, व्यापार व्यवसाय से लाभ कराएंगे। अपनी वाणी के द्वारा सामने वाले को आकर्षित व प्रभावित करते हुए अपना काम बनाने में आप सफल रहेंगे। 27 और 28 दिसंबर को चंद्रमा आपकी राशि से तीसरे हो जाएंगे। आपके साहस पराक्रम में वृद्धि करेंगे, मित्रों का सुख सहयोग मिलेगा, हर कार्य में सफलता मिलेगी, प्रतिद्वंदियों विरोधियों पे आपको विजय मिलेगी। 29 और 30 दिसंबर को चंद्रमा आपकी राशि से चौथे घर में रहेंगे, मन को अशांत बेचैन करेंगे, कलह वाद विवाद का वातावरण बनाएंगे, इसलिए सावधान रहें, सतर्क रहें, वाहन सावधानी पूर्वक चलाएं और किसी से उलझने का प्रयास न करें। 31 दिसंबर को चंद्रमा आपकी राशि से 5वें घर में रहेंगे, मानसिक चिंताओं को समाप्त करेंगे, संतान को लेकर के मन प्रसन्न रहेगा, विद्यार्थियों को मनचाही सफलता दिलाएंगे और आप जो भी प्रयास व प्रयत्न करेंगे उसमें आपको सफलता दिलाते हुए कहीं न कहीं से आपको धन का लाभ अवश्य कराएंगे। जहाँ तक 17 दिसंबर से 31 दिसंबर की बात है, 4 ऐसी तारीखें हैं जिनमें आपको विशेष रूप से सावधान व सतर्क रहना है। वो हैं 20, 21, 29 और 30 दिसंबर। बाकी आपका समय काफ़ी अच्छा व्यतीत होगा। फिर भी जो हमने वीडियो में उपाय बताए हैं वो उपाय आप करते रहें। बाकी राशि के स्वामी शनि निश्चित ही आपके लिए अनुकूल हैं, जो कि आपको सभी बाधाओं परेशानियों से बाहर निकालने का कार्य करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा।